कभी सोचा है कि एक कुत्ता अपनी पूंछ क्यों हिलाता है या फिर कोई घोड़ा अचानक से एकदम चौकन्ना क्यों हो जाता है? ये सब सिर्फ आदतें नहीं है। इनके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान छिपा हुआ है। एक पूरी की पूरी बायोलॉजिकल मशीनरी जो उनके हर एक एक्शन को चलाती है। हम सब अपने पेट्स को देखकर कभी न कभी ये जरूर सोचते हैं कि आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो आज हम इसी सवाल के पीछे के साइंस में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। तो चलिए जानवरों के व्यवहार के पीछे की बायोलॉजी को समझते हैं। ये कोई रहस्य या जादू नहीं है, बल्कि उनके शरीर के अंदर होने वाले ठोस बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जिन्हें हम असल में समझ सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? हर एक बिहेवियर, चाहे वो एक चिड़िया का गाना हो या शेर का शिकार करना, वो सब एक बेसिक से पैटर्न पर ही काम करता है। ये एक यूनिवर्सल 3 स्टेप का प्रोसेस है। सोचिए, एक बिल्ली एक चिड़िया को देखती है। ये है स्टिमुलस यानी उत्तेजना। उसका दिमाग उसे शिकार करने का सिग्नल भेजता है। ये है इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। और फिर वो उस पर झपट पड़ती है। ये है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। हर बिहेवियर इसी सीक्वेंस में होता है। तो हम जिस साइंस की बात कर रहे हैं उसे बिहेवियरल फिजियोलॉजी या व्यावहारिक शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। सीधी भाषा में कहें तो यही वो फील्ड है जो हमें जानवरों के बिहेवियर के क्यों और कैसे का जवाब देती है। तो चलिए शुरू करते हैं शरीर के हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क से, यानी नर्वस सिस्टम, जो बिजली की रफ्तार से होने वाले रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है। इसको ना एक कंप्यूटर की तरह इमेजिन कीजिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस, समझ लीजिए कि इसका मेन प्रोसेसर है जो सोच समझकर फैसले लेता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी एएनएस इसके बैकग्राउंड में चलने वाले ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स की तरह है, जैसे दिल का धड़कना या सांस लेना, जिन पर जानवर का कोई सीधा कंट्रोल नहीं होता। और ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, ये 2 मोड में काम करता है। पहला है सिंपैथेटिक डिवीजन, जो लड़ो या भागो वाला मोड है। जैसे जब कोई हिरन शेर को देखता है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, यानी आराम करो और पचाओ वाला मोड। जब खतरा टल जाता है तो यही सिस्टम बॉडी को वापस नॉर्मल शांत करता है। लेकिन सोचिए, अगर शरीर को कोई ऐसा मैसेज भेजना हो जो मिली सेकेंड्स में नहीं बल्कि दिनों या हफ्तों तक चले, यहीं पर शरीर का दूसरा कम्युनिकेशन सिस्टम काम आता है, और वो है हार्मोन्स। इसका फर्क ऐसे समझिए, अगर नर्वस सिस्टम एक इंस्टेंट मैसेज है तो हार्मोन्स एक खत की तरह हैं, धीरे धीरे पहुंचते हैं, लेकिन उनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। ये मौसम के हिसाब से भी व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। और ये हार्मोन्स जानवरों की जिंदगी में बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। टेस्टोस्टेरोन से आक्रामकता और दबदबा तय होता है। ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, माँ और बच्चे के बीच के बॉन्ड को मजबूत करता है। एस्ट्रोजन प्रजनन के व्यवहार को कंट्रोल करता है। और कॉर्टिसोल बताता है कि जानवर कितना स्ट्रेस में है। मतलब उनके सोशल बिहेवियर से लेकर सर्वाइवल तक सब कुछ इनसे जुड़ा है। चलिए अब एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमारी आंखों को तो दिखाई नहीं देती, लेकिन जानवरों के लिए उतनी ही असली है जितनी हमारे लिए आवाजें। ये दुनिया है अदृश्य केमिकल सिग्नल्स की, यानी फेरोमोन्स की। तो आखिर ये फेरोमोन्स हैं क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक ही प्रजाति के जानवरों के बीच केमिकल मैसेज है। ये उनकी सीक्रेट भाषा है जिससे वो एक दूसरे से बात करते हैं। और जानवरों के पास इन अनदेखे मैसेज को पढ़ने के लिए खास अंग भी होते हैं। चलिए इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देखते हैं। अब जरा इस घोड़े को देखिए, लग रहा है ना जैसे कोई अजीब सा चेहरा बना रहा है, पर असल में इसे फ्लेमेन रिस्पॉन्स कहते हैं। ऐसा करके वो हवा में मौजूद फेरोमोन्स को अपने एक खास अंग जैकबसन ऑर्गन तक खींच रहा है। इससे उसे ये पता चलता है कि आसपास कोई घोड़ी प्रजनन के लिए तैयार है या नहीं। ये उनकी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। और ये केमिकल मैसेज भी ना कई तरह के होते हैं। सेक्स फेरोमोन से वो साथी को आकर्षित करते हैं। टेरिटोरियल फेरोमोन से जानवर अपना इलाका मार्क करते हैं, जैसे कुत्ते या बिल्लियां करते हैं। मैटर्नल फेरोमोन माँ और बच्चे का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते हैं। और तो और अलार्म फेरोमोन तो पूरे झुंड को किसी खतरे से सावधान कर सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे ये सारे सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स और फेरोमोन्स एक साथ मिलकर जानवरों के सबसे पावरफुल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, और वो है प्रजनन। सेक्सुअल बिहेवियर कोई ऑन ऑफ स्विच जैसा नहीं है।
ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां शरीर के अलग-अलग सिस्टम्स को एक साथ मिलकर सही समय पर सही धुन बजानी पड़ती है। तो कौन सी चीजें इस पर असर डालती हैं? एक तो है इंटरनल फैक्टर्स, जैसे जानवर का हार्मोनल स्टेटस और उसके पुराने अनुभव। फिर है एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे किसी साथी को देखना या उसके गंध सूंघना। और यहाँ तक कि आसपास का माहौल भी, जैसे कोई शोर शराबा या इंसानों की मौजूदगी। और बिल्कुल ऐसी ही कॉम्प्लेक्सिटी हमें माँ और बच्चे के रिश्ते में भी दिखती है। इसमें भी अनुभव, बाहरी संकेत और सबसे ज़रूरी ऑक्सीटोसिन जैसे पावरफुल हार्मोन्स एक मजबूत बॉन्ड बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो अगली बार जब किसी जानवर को देखें तो एक पल के लिए ज़रूर सोचें, क्या वो जो कर रहा है वो उसकी अपनी पसंद है या ये सब उसके अंदर चल रहे जटिल बायोलॉजिकल प्रोग्राम्स का नतीजा है। अगर उनका हर एक्शन नसों, हार्मोन्स और गहरी प्रवृत्तियों से तय होता है तो फिर उनकी चॉइस का आखिर मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जानवरों की दुनिया को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने पर मजबूर करता है।